इलेक्ट्रोलाइटिक से। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक में ये लाइटिक माने होता है टूटना, लाइटिक माने होता है टूटना, और इलेक्ट्रो मीन्स जो होता है इलेक्ट्रिक। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिक दे करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके उसके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में तोड़ने को, ब्रेक करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही काम होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही काम होता है। अपने अपने आयनों में ये क्या होता है? ब्रेक होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में जो है मेन डिफरेंस क्या था? बोलो। केमिकल सेल दो तरह के, केमिकल सेल टू टाइप्स। कौन कौन से? गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल पर बात हो चुकी है, इसकी बनावट, इसकी वर्किंग। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर बात हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? गैल्वेनिक सेल क्या करता है? गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो निगेटिव होता है। एनोड क्या होता है? निगेटिव होता है। और कैथोड पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपोजिट होता है। कैथोड क्या, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और कैथोड निगेटिव होता है। और तीसरा डिफरेंस मैंने ये बताया था कि गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक। गैल्वेनिक सेल में जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड डाला, उस इलेक्ट्रोलाइट में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। मगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन कराने के लिए बाहर से आपको एनर्जी देनी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देनी होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए, और गैल्वेनिक सेल खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एक ये स्पॉन्टेनियस होता है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक से इलेक्ट्रिक मीन्स टूटना, और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक दे करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं उसमें हम उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जैसे मान लो NaCl है, NaCl टूटेगा, ब्रेक होगा। जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो Cl2 गैस बनेगी और Na सॉलिड बनेगा। आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में देखो ये टूट गया। NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए, Cl2 गैस और Na सोडियम सॉलिड मिलाइए। बात समझ में? अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवाते कैसे हैं? देखो, ये कंटेनर होता है, इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लो NaCl है, MgBr2 है, ठीक। ये इलेक्ट्रोलाइट ये सॉल्ट भी हो सकता है,
इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट बेस भी हो सकता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये जो कंटेनर होता है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इनर्ट होता है। क्या होता है? इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब ये है कि रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट न करे, ये खुद न रिएक्शन करने लगे, रिएक्शन में इसका कोई पार्टिसिपेशन ना हो, ठीक ना। तो ये शीशा भी हो सकता है, और कोई भी जो बैड कंडक्टर होता है, ठीक ना, ये आपका हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग होता है, ये नॉन कंडक्टिंग, ये इनर्ट होता है और नॉन कंडक्टिंग होता है। बात समझ में? अब इसके बाद ये इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड के थ्रू हम इसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं, तब ये अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में टूटना शुरू हो जाता है। ये मान लो एनोड है और ये कैथोड है। एनोड को हम पॉजिटिव देते हैं, कैथोड को निगेटिव देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। गैल्वेनिक में ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक में ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक, मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का, तो अब ये NaCl हो, MgBr हो, ये सॉलिड स्टेट में भी पाया जाएगा और सॉलिड स्टेट में, अब जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में जब ये ब्रेक होगा अपने अपने आयनों में, तो या तो ये सॉलिड मोल्टन फॉर्म में हो, या तो एक्वियस सॉल्यूशन हो इसका। दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बन सकते हैं। बात समझ में? दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बन सकते हैं, ठीक ना। तो अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो हो रहा है, तो अब इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड। लिखो, फैक्टर एट विच factor at which product at electrode डिपेंड्स। नंबर 1, इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 2, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टेन स्टेट में एक्वियस सॉल्यूशन में है तो मीडियम क्या है? वाटर है। एक्वियस सॉल्यूशन में है तो उसका मीडियम क्या है? वाटर है। वो उस पर डिपेंड करेगा। नंबर 3, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो मीडियम है, अब ये मीडियम में देखो, या तो वो क्या होगा? मोल्टेन होगा, या तो एक्वियस होगा। यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, मोल्टेन और एक्वियस। ये मोल्टेन स्टेट में है या एक्वियस स्टेट में है। नंबर 3, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और चौथा, फोर्थ, अब कंसंट्रेशन का मतलब वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है या
कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड। और चौथा क्या होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड का नेचर जो है, या तो इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, या तो क्या होगा बोलो, एक्टिव होगा, या तो इनर्ट होगा। देखो यहाँ, ये जो इलेक्ट्रोड है अगर ये एक्टिव होगा तो रिएक्शन में ये भी पार्टिसिपेट करने लगेगा, और अगर इनर्ट होगा तो रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक ना। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें या तो वो इनर्ट हो सकता है या एक्टिव हो सकता है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बात समझ में? जैसे मान लो प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, ये इनर्ट होता है। प्लेटिनम या ग्रेफाइट ये क्या होता है, ये इनर्ट होता है, ठीक। और इसमें देखो एक्टिव में कोई भी मेटल हो उसका इलेक्ट्रोड, जैसे जिंक है, कॉपर है, आयरन है, ठीक, एजी है, ये सब क्या, ये सब एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सेल का जो रिएक्शन है वो इस पर भी डिपेंड करता है, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इलेक्ट्रोड पर, ये इन चार बातों पर डिपेंड करता है।